फहाशी हम लोगों की वजह से हम हुई, बेहयाई हम लोगों की वजह से हम हुई। तो मेरे भाई अल्लाह के पैगाम को पूरी दुनिया में आम करने की मेहनत कर रहे हैं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम सब मुसलमान, हम सब ने अजीम शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाई इस दुनिया में आने से पहले हमारी रूहों ने आलम अरवा के अंदर अल्लाह से इकरार किया था, वादा किया था कि अल्लाह हम दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी को गुजारेंगे। भाई दुनिया में आए तो दुनिया की चमक को देखकर, दुनिया की रंगीनियों को देखकर और दुनिया की गलाजत को देखकर, दुनिया के गटर को देखकर, इसकी गंदगी के अंदर हमने अपने मुंह को ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा, इसकी गंदगी को अपने दिल के अंदर, अपने चेहरों के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर ऐसा पोत लिया जैसे यही हमारा ठिकाना है। इसके दलदल के अंदर हम लोग धंसते चले जा रहे हैं। हर आए दिन हम दुनिया के दलदल के अंदर, इसकी मोहब्बत के अंदर, इसकी जिल्लत के अंदर, इसकी रुसवाई के अंदर आए दिन हमारा हर जो सुबह और ये हम इसके अंदर धंस रहे हैं, आखिरत के करीब जा रहे हैं, अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं और इसकी गंदगी के अंदर इससे दिल लगाए जा रहे हैं, इसकी गंदगी के अंदर अपने दिल को डुबाए जा रहे हैं, डुबाए जा रहे हैं। मेरे भाई हम इस काम के लिए दुनिया में नहीं भेजे। खुदा की कसम हमारा दुनिया में आने का मकसद ये नहीं है। हमारा अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है? कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला हमसे ये चाह रहा है, मेरा बंदा मेरे पास आ जाए और कामयाब होकर आ जाए। मेरा बंदा मेरे पास आ जाए और कामयाब होकर आ जाए। कामयाबी का दारो मदार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने न माल में रखा, न मुल्क में रखा, न ओहदे में रखा, न सनत में रखा, न डिग्री में रखा, न मेरी सोच में, न मेरी चालाकी में रखा, न हमारी सोचों में रखा, न हमारी चालाकी में रखा, न हमारे जहानत में रखा, न हमारे माल में रखा। खुदा की कसम कामयाबी का दारो मदार अल्लाह ताला ने किसी चीज में नहीं रखा। कामयाबी का दारो मदार सिर्फ एक चीज के अंदर रखा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मुबारक तरीका, जो उसके ऊपर जिंदगी गुजारेगा। ये बात कसम खा के कही जा सकती है, इस बात की कसम खा के गवाही दी जा सकती है कि वो इंसान, वो शख्स कामयाब है जो इससे हटकर जिंदगी गुजार रहा है। भाई वो दुनिया में भी नाकाम है, जलील है, बर्बाद है और आखिरत में भी नाकाम है। खुदा की कसम आखिरत में भी नाकाम है। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म जो हम लोगों पर जो फर्ज होना भाई, वो नमाज है। और आज हर बंदा अपने गिरवान में खुद झांक कर सोच सकता है इस बात को, अपने आप को खुद ना हर बंदा अपने आप का मुआवजा खुद कर सकता है कि फजर कहाँ फोत हुई, जोहर कहाँ फोत हुई, असर कहाँ पर फोत हुई, मगरिब कहाँ पर फोत हुई, ईशा कहाँ पर फोत हुई। हम ना जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, हम ना जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। घूमने फिरने के अंदर हमारी जवानी गुजर गई। जवानी को, अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है। जानवर का काम क्या है? खाना पीना, घूमना फिरना और सो जाना, यही काम है। उसी तरीके से मेरे भाई हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। फजर का नहीं पता होता हमारी बिस्तर के अंदर, जोहर कामों के अंदर, असर चाय के अंदर चली गई, मगरिब दुनिया के कामों में चली गई, ईशा खाने के अंदर, टीवी के अंदर, खेल कूद के अंदर और मजे से हम गफलत के अंदर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर कर भी कैसे बिल्कुल ऐसे घूम रहे होते हैं, बिल्कुल ना कि कोई खौफ कोई डर हमारे दिलों में नहीं। हम मुसलमान हैं खुदा की कसम, लेकिन हम नाम के मुसलमान हैं। हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं रहे, हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं रहे। आज गैर मजहबी हमारे को देखेगा क्या कहेगा? गैर मजहबी हमारे को बोलेगा ये मुसलमान, इनके अल्लाह का हुक्म आ रहा है, अपने अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे। मेरे भाई हम इस काम के लिए खुदा की कसम दुनिया में नहीं भेजे गए। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन शख्स हुए जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे, और कामयाब इंसान वो है मेरा खुदा कुरान पाक में फरमाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया जिसका मफ़हूम है कि कामयाब इंसान वो है दफ्तर वाला, डिग्री वाला, ओहदे वाला, रेंजर्स वाला, पुलिस वाला, हुक्मरान, सियासतदान, दुनिया की हर शे वाला कोई कामयाब नहीं। कामयाब कौन है? जो जहन्नुम से बचाया जाएगा और जन्नत में दाखिल करा जाएगा। और आज हर बंदा अपने मुआवजा खुद कर ले, आज हर बंदा अपना मुआवजा खुद कर ले कि वो जहन्नुम से बचने वाले काम कर रहा है, जहन्नुम से बचने वाले काम कर रहा है, ये जन्नत में दाखिल होने वाले काम। हर बंदा खुद मुआवजा कर ले। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं लग रही होती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं आ रही होती है ना भाई, लेकिन हमारे कान के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर ये बात नहीं उतर पा रही, क्योंकि हमने दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में ऐसे बसा ली। हमारी दुनिया की मोहब्बत से हमारा दिल ऐसा कट्टर बन चुका है कि अल्लाह का हुक्म हमारे को समझ में नहीं आता। आज नशे ही नशे में होता है ना, जैसे आज हम लोग उस नशे के अंदर पड़े। खुदा की कसम आज हर वो इंसान जो नमाज नहीं पढ़ रहा ना, जिसके कान के अंदर हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज को जिसके कान ने पहचान नहीं कर, वो नशे के अंदर है। खुदा की कसम वो नशे के अंदर, ये बात कसम खा के कही जा सकती है वो नशे के अंदर। नशे का काम क्या है भाई? इंसान के दिमाग को सुन करता है, इंसान होशो आवाज में नहीं रहता,
इंसान होशो आवाज में नहीं रहता कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, किस हाल में हूँ, कैसा हूँ, उसको अपनी हैयत का मालूम ही नहीं होता। नशे का काम यही है ना कि सारी सोचों को खत्म कर देना, दुनिया का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो अपने मस्ती के अंदर मस्त हुआ वो। आज दुनिया का नशा हमारे दिमाग में ऐसा सुन हो गया, ऐसा दुनिया का नशा हमारे दिमाग में चढ़ गया, हमारे को हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं सुननी है। इस पैगाम को बताने, इस पैगाम को समझाने अल्लाह ने एक सिलसिला जारी किया था। 1,24,000 पैगंबरों को अल्लाह ने दुनिया में माबूद फरमाया था। जितने भी नबी आया करते थे भाई, एक ही बोलो को बोला करते थे, एक ही बात की दावत दिया करते थे कि लोगों पढ़ लो तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। मेरे भाई, जो वक्त के नबी की बात को मानता था अल्लाह ताला सिर्फ उसको कामयाब करता था। जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था ना, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी नाकाम करता था, आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए नाकाम है। बोलो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल, कितने साल? 950 साल अपने कौम के ऊपर दावत की मेहनत की, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। कितने साल? मैंने बोला 950 साल। आपने सुना आसान है, कोई जिंदगी नहीं, लेकिन 950 साल इन बोलों को बोला कि लोगों अल्लाह की मानो, अल्लाह को जानो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के नबी की बात को नहीं माना। 80-82 लोगों के दिमाग के अंदर इस बात को उन्होंने माना, एक्सेप्ट किया, अल्लाह ने उन लोगों को कामयाब किया। उन 80-82 लोगों के अंदर आपकी बीवी नहीं थी, आपका बेटा नहीं था, अल्लाह ने यहाँ पर दिखाया मेरी किसी से रिश्तेदारी नहीं है, मेरी किसी से दोस्ती नहीं है। अल्लाह ने दिखाया यहाँ पर कि ये मेरे नबी, ये इनकी बीवी, ये इनका बेटा, मेरे नबी मुझ पर ईमान लेकर आए, मेरे हुक्म की ताबेदारी करी, इनकी बीवी इनकी बेटे ने बात नहीं मानी, अल्लाह ने उनको क्या अजाब के अंदर मुब्तला किया। 80-82 लोग जो ईमान लाए थे अल्लाह ने उनको कामयाब किया। आखिर में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अब हम सबका ईमान है, हम सबका यकीन है ना भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा, कोई नबी आएगा भाई? कयामत तक कोई नबी आएगा भाई? कोई नबी नहीं आएगा। अब ये काम कौन करेगा भाई? ये काम की जिम्मेदारी किसके जिम्मे? किसकी जिम्मेदारी है भाई? मेरे बाप की जिम्मेदारी है, तुम्हारे बापों की जिम्मेदारी, या किसी आलिम दीन की जिम्मेदारी, या किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी, या नाउज़ बिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी आलिम दीन को या किसी मुफ्ती को इस जिम्मेदारी का जिम्मेदार ठहराकर दुनिया में भेज दिया कि ये आपकी जिम्मेदारी है, बस आपने इस जिम्मेदारी को पूरा करना। नहीं, हर उस शख्स की अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिम्मेदारी लगाई है, हर उस शख्स की जिम्मेदारी लगाई जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो असल में वो इस मेहनत का जिम्मेदार है। अब हम सब ने कलमा पढ़ा है ना, हम सब इस जिम्मेदारी का जिम्मेदार है। हम माँ के बेटे, बाप के बेटे, बीवी के शोहर, बच्चों के बाप, दुकान वाले, कारोबार वाले, दफ्तर वाले, डिग्री वाले, ओहदे वाले, रेंजर्स वाले, पुलिस वाले, हुक्मरान, सियासतदान, हम दुनिया के हर शोबे वाले होंगे, खुदा की कसम होंगे, 100% होंगे, लेकिन हम सब बाद में होंगे। सबसे पहले हम उस अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वाले, उस नबी की सुन्नतों के ऊपर चलने वाले। आज हर बंदा देख ले सबकी दौड़ कहाँ लग रही है भाई, इस पैगाम को बताने नबी आया करते थे। आज जो जिम्मेदारी अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाई ना, उस जिम्मेदारी से हम लोग मुंह फेर कर बैठ गए। नाउज़ुबिल्लाह, उस जिम्मेदारी को हमने जिम्मेदारी नहीं समझा। आज मेरा बाप अगर मेरे पे कोई जिम्मेदारी सुबह लगा कर जाएगा ना, शाम में अगर मैं उसकी बात को नहीं सुनूंगा, उसकी बात को रद्द करूंगा, खुदा की कसम मेरे को आके इतना बुरा मारेगा, इतना बुरा मारेगा, मेरे को चलने के काबिल नहीं छोड़ेगा। अगर ऐसा अहम काम मेरे जिम्मे लगा कर गया हो, मेरा बाप अगर मेरे जिम्मे ऐसा अहम काम लगा कर गया हो कि बेटा मैं शाम में आऊंगा, किसी भी हाल में पूरा करना है, किसी भी हाल में पूरा करना है इस काम को, अगर नहीं करेगा फिर तू अपनी हालत का खुद जिम्मेदार है। हमारा बाप जब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी लगे, कोई छोड़ेगा उस काम को? कोई छोड़ेगा भाई? छोड़ेगा? अपने काम को जरूरी समझेगा या अपने बाप, जो उसके बाप ने इसके काम जिम्मे लगाया, उस काम को जरूरी समझेगा? किसको जरूरी समझेगा? अपने बाप वाले काम को ना। तो इस तरह वो पूरी कायनात का मालिक जिसने हमारे को इतनी बड़ी सलाहियतों से नवाजा, आज हम उसके हुक्म के हम लोग सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं, और क्या अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, जब तक सांस है ना भाई, जब तक सांस है, जब तक सांस है, खुदा की कसम, जब तक सांस है, उसके बाद सांस खत्म, चांस खत्म। तो अल्लाह के वास्ते अपनी जवानियों को भाई बर्बाद होने से बचा लो। अल्लाह के वास्ते अगर बोलो तो हाथ जोड़ो, बोलो तो भाई पाँव पड़ो, क्योंकि एक एक नबी की सुन्नत है। मेरे को आपकी फिक्र करनी है, आपको मेरी फिक्र करनी है, क्योंकि ये उम्मत की जिम्मेदारी लगाई है अल्लाह ने, इस उम्मत के जिम्मे लगाया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जिसका मफहूम है कि उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए,
भली बातों का हुक्म करे, बुरी बातों से मना करे। ऐसे लोग पूरे फला पाने वाले हैं जो इस काम को करते हैं। आखिरी बात बोल के बात को खत्म करूंगा भाई, बात थोड़ी सी लंबी हो गई। उन्होंने बोला नौजवान है भाई, माशाल्लाह आप लोगों ने इतनी गौर फिक्र से बात को सुना ना, इतनी सुकून से खड़े होकर बात कर रहा हूँ। क्या गौर फिक्र से बात को सुना तो अल्लाह ताला मुझसे कहलवा है, वरना मेरी कोई ताकत, मेरी कोई औकात नहीं है खुदा की कसम कि मैं अपनी जबान से अपनी मर्जी से एक लफ्ज बोल सकूं। ये मैंने नहीं बोला, अल्लाह ने बुलवाया मुझसे मेरे भाई। आप लोगों ने नहीं सुना, अल्लाह ने सुनवाया, अल्लाह ने इस काबिल समझा, इस काबिल आप लोगों को समझा कि अपनी बड़ाई सुनने की तौफीक दी। हदीस पाक का मफहूम है, जब मुसलमान आपस में दीन की निस्बत से मिला करते हैं, अभी कोई दुनियावी तो कोई निस्बत नहीं है ना भाई, दीन की निस्बत से मुलाकात है, आपस में दीन की निस्बत से मुलाकात करते हैं ना, अल्लाह ताला इनके जुदा होने से पहले इनके तमाम छोटे मोटे गुनाहों को ऐसे माफ फरमा। कहो सुभान अल्लाह। अब इस सुभान अल्लाह के ऊपर अल्लाह ने क्या दिया, जन्नत के अंदर एक ऐसा दरख्त लगा जो 50 अपना अरबी नस्ल का घोड़ा 100 साल तक भी अगर दौड़ेगा ना, हम सुनते हैं ये बात लेकिन यकीन नहीं बना हुआ हमारा यकीन नहीं बना हुआ, अरबी नस्ल का 100 साल तक घोड़ा उस साए के नीचे दौड़ेगा, उसका साया खत्म नहीं होगा। अब ये दीन क्या, मैंने फिक्र की, आप सबने क्या बोला, सुभान अल्लाह बोला ना, सबों का एक एक दरख्त लगा, तो जितने लोग खड़े हुए उसको मल्टीप्लाई कर दो, मेरे उतने दरख्त लगे। ये दीन की मेहनत है भाई। तो ऐसा काम करना, अपने आप को तो बनाना है, दूसरों को भी इस काम में लगाना है। हम चले जाएंगे इस दुनिया से, खुदा की कसम हमारा खाता चालू रहेगा, हमारा अकाउंट ऐसा खोल कर जाना है। तो जवानी के अंदर ये दौड़ लगानी पड़ेगी भाई। जवानी का रोना, जवानी का धोना अल्लाह को पसंद है। बुढ़ापे के अंदर तो भाई जाना है घुटनों का दर्द लेकर, कमर का दर्द लेकर, घुटनों को पकड़ पकड़ के जाना है मस्जिद में, क्योंकि उस टाइम पास, नाउजुबिल्लाह, टाइम पास करने के अलावा फिर उससे अच्छी कोई जगह नहीं मिलेगी ना। हमारे को सुकून मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, पंखे की हवा मिलेगी हमारे को बैठने के लिए, ऐसी वाली भी मस्जिदें मिलेंगी, क्योंकि हमारे को फिर उधर सुकून नजर आएगा। अभी दुनिया के शुगल मेलों के अंदर हमारे को सुकून नजर आ रहा है, फिर उस वक्त हमारे को उधर सुकून नजर आ रहा होगा। बात फिर कहीं और चली गई, माजरत चाहता हूँ। आखिरी बात बोल के बात को खत्म करूंगा। कब्र के अंदर दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा अजाब होगा। एक जान पूछ के नमाज छोड़ेगा, जो जान पूछ के नमाज छोड़ेगा उसके ऊपर सबसे ज्यादा अजाब होगा कब्र के अंदर। हदीस पाक का मफहूम है कि जिस शख्स ने एक नमाज को जान पूछ के छोड़ा, जिस शख्स ने एक नमाज को जान पूछ के छोड़ दिया ना, 2,88,00,000 साल जहन्नुम के आग में चलेगा। खुदा की कसम जहन्नुम के आग में चलेगा। 2,88,00,000 साल जल सकते हो भाई? नहीं जल सकते। आज दुनिया की आग के आगे हम हाथ दे देना, नहीं जल सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते। 2,88,00,000 साल जहन्नुम के आग में जलेगा। जिस शख्स की एक वक्त की नमाज चली गई, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके बीवी बच्चे माल दौलत, उससे सब कुछ छीन लिया गया हो, छीना गया हो, उससे लिया नहीं गया, उससे छीन लिया गया हो, अब वो अकेला खड़ा रह गया। इतना खसारा है कि नमाज छोड़ने का। कब्र के अंदर सबसे ज्यादा दो चीजों के ऊपर अजाब होगा, एक जान पूछ के नमाज छोड़ने के ऊपर, एक पेशाब में एहतियात ना करने की वजह से, क्योंकि हमारे को मालूम ही नहीं है कि पाकी क्या है नापाकी क्या है, हमारे को नहीं मालूम है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन हम भाई, मैंने क्या बात बोली, हम नाम के मुसलमान है भाई, हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं है भाई। किसी को नीचा दिखाने नहीं है इधर ना, क्योंकि आजकल मजाक उड़ाया जा रहा है ना कैमरे के आगे। हम सिर्फ ये पैगाम को फैला रहे हैं भाई, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, और हमारे को हमारे नशों से निकालकर, जो दुनिया का नशा हमारे दिमाग में घुस गया, इस नशे से निकालकर हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह की कामयाबी वाली मौत नसीब फरमा दे। क्योंकि मेरे भाई उस अल्लाह के पास जाना है। इस हाल में अगर हम लोग चले गए, हम मुंह नहीं दिखा सकेंगे उसको, क्या लेकर जाएंगे इधर से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला हम सब